जी, तो जिस तरह किया है डोज़ ने और नैना ने मिलकर जो भी काम किया है, तो वो एक सिर्फ़ ट्रेलर था पिटारा और घोंचू के लिए जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आप सबके सामने हैं और करेंगे हम बात नैना और उसकी माँ की दोगलेपन की। तो ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और साथ ही जनाब इजाज़ शाह जो हैं वो रियल सैयद नहीं हैं। जी, एक और धमाका किया है यहाँ पर घोंचू ने और भी बहुत सारी बातें हैं और एक ये बात कि जिसने भी सलमा को रुलाया है, अल्लाह के घर में तो वो रहा ही नहीं। अल्लाह ने अपने शहर से भी उनको बाहर निकाल फेंका है, जिन ने मतलब उनके साथ ज़्यादती की, जुल्म किया और भी बहुत कुछ सामने है यहाँ पर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, जैसा कि आज संडे है और संडे का दिन फंडे होता है बच्चों के लिए भी और साथ में मदर जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और बिज़ी होने के साथ साथ थक भी बहुत जाती हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और आपसे बात करके शायद कि मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो जाए, तो इसीलिए जल्दी से कर दें। मूड को अच्छा करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए सब्सक्राइब अपनी बहन को जल्दी से और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, कमेंट्स का, प्यार का, लाइक का, सब्सक्राइब करने का, सब चीज़ों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो जिस तरह किया है यहाँ पर नैना और मिल गए थे वो देसी डॉग के साथ, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये सारा ड्रामा है, लेकिन वो ड्रामा कहीं से भी नहीं नज़र आया क्योंकि जिस तरह एक्सपोज किया है वहाँ जाकर डॉग ने, और डॉग के हाथ और भी जितना कुछ लगा है पिटारा के हाथ, आप देख सकते हैं कि पिटारा के जो आजकल के व्लॉग जा रहे हैं उनमें कोई चीज़ भी देखने के काबिल नहीं है। मतलब कि व्लॉग में कुछ रहा ही नहीं, बस थोड़ा बहुत अगर उसकी जो अपनी माँ है और जो उसके थर्ड फादर हैं वो उसके पास आ गए हैं तो उसके पास कुछ मतलब होता है, 2-4 मिनट वो निकाल लेती है, व्लॉगिंग मतलब उन पर बना लेती है। लेकिन और ये देखें उसके पूरे व्लॉग में कुछ भी नहीं होता, कैमरा उसके बच्चों ने पकड़ा होता है, वही कर रहा होता है जिनको वो सिखा रही है, गाइड कर रही है। मतलब फ्यूचर में उनको वो चैनल बना के देने वाली है, क्योंकि पढ़ाना तो उसने है नहीं, पढ़ाती तो वो है नहीं। और यहाँ पर उसकी व्लॉगिंग अगर देखें तो हैरत होती है कि भाई ये क्या थी और इसको क्या देखते थे लोग। मतलब एक कंटेंट था जो कोसर वाला था और कुछ भी नहीं था इसके पास, इसकी व्लॉगिंग में और कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से अब इसके पास कोई कंटेंट नहीं है तो इसकी शक्ल भी देखने वाली होती है और इसके हालात भी आप लोगों के सामने होते हैं और इसकी व्लॉगिंग भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों को इसकी व्लॉगिंग में। और हम जो रिएक्शन वाले हैं सिर्फ इसलिए देखते हैं कि इनको हम रिएक्शन दे सकें। तो जी, साथ हम बात करने वाले हैं घोंचू पर। अच्छा, मुझे तो कुछ हंसी भी आई उस बेचारे पर। बेचारा तो खैर वो है नहीं, जिस तरह से उसने ये सारे काम क्रिएट किए हैं, कंटेंट कर कर उसने हर गंद यहाँ पर लाया है वो कंटेंट। अब ये बात मतलब कि एक इंसान अगर कहता ना कि मतलब घोंचू ने ऐसा ऐसा बोला है कि ये कंटेंट हमें मिल जाएगा, ये हम बात कर लेते हैं, ये झूठ बोल देते हैं, वाईटी पर आकर कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर भी चलो हम कहते कि शायद फलां बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन इतने सारे लोगों ने इसके बारे में यार गवाहियाँ दे दी हुई हैं कि सब लोग यहाँ पर यही आकर कह रहे हैं कि जितनी दफ़ा भी इससे बात हुई है तो बस इसको बस सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट चाहिए था, और कंटेंट के चक्कर में अल्लाह ने इसको ऐसा चक्कर दिया है, ऐसा चक्कर दिया है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। तो क्यों नहीं जाओगे भाई डिप्रेशन में? पहले तो अपने काम देखो। और दूसरा, मुझे इतना गुस्सा आया कि अजान की आवाज़ आ रही है तो ये बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, तो यही तो है हमारी, और ऊपर से ये बातें कर रहा है दीन वाली, और मतलब दीन समझा रहा है कि तुम आप लोग नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, तो ये सब काम जो है वो छोड़ दो। लेकिन तुम भी तो थोड़ा सा अकल से काम ले लो ना, तुम थोड़ी देर अजान की आवाज़ सुन लो, हो सकता है तुम्हारे डिप्रेशन में कमी हो जाए, तुम्हारा जो है मतलब परेशानी तुम्हारी दूर हो जाए। तो अजान को ना सुनना जो है वो अल्लाह की रहमत से महरूमी है, और अजान का जवाब देना, उसको सुनना,
ये एक बहुत बड़ी सआदत है। जितनी देर भी बंदा अज़ान का जवाब देता है तो समझ लें कि फ़रिश्ते अपनी रहमत के पर फैलाए रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो ये इतनी देर मतलब बकवास करता रहा, इसने 1 मिनट के लिए भी अपना कैमरा, अपना व्लॉग जो है अपना बोलना बंद नहीं किया। तो इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ये बात जो है आप लोगों से भी शेयर करनी थी। और यहाँ पर ये बात कर रहा था बच्चों की एजुकेशन की, तो इसको अब फ़िक्र पड़ रही है बच्चों की एजुकेशन क्या, मुझे तो समझ नहीं आती इसके बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते, क्या वो पेपर दे रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी उनके घर में कोई पढ़ाई वाला माहौल नहीं है। और यकीन करें मैंने देखा है, अपनी फैमिली में देखा है, अपनी मदर को देखा है, और मैं खुद ऐसे पागल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मेरे खुद के पेपर हो रहे हों, जब मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हों। तो बस इस तरह के हालात होते हैं। हर चीज़ को साइड पे रखा हुआ होता है हमने कि बच्चों के पेपर्स के बाद ये सब कुछ होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी, इस तरह की कोई बात भी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर ये बच्चों के फ्यूचर की बात जब करता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जैसे इसके बच्चों ने थोड़ा बड़ा होना है, समझदार होना है, तो वाईटी पर उनको अपने पेरेंट्स के बारे में इतना गंद मिलेगा, इतना गंद मिलेगा कि शायद ही दुनिया में किसी के बच्चों को ये सब मिला हो, या दुनिया में किसी के बच्चों ने इस तरह का कुछ फेस किया हो। तो इसके मुंह पर तो बिल्कुल भी ये बात नहीं सूट करती। और दूसरा मैं ये बात करूँगी कि जिस तरह ये सिर्फ नैना की एक वीडियो बनाने पर, पता नहीं नैना के पास इनका क्या कुछ है, जो कि वो धमकी देकर जा चुकी थी। इजाज़ शाह की लाइव में भी आई थी, और उसने आगे से, जब मुझे नैना की समझ नहीं आती, ये बहुत ज़्यादा इनका दोगलापन जा रहा है ना। इनके ऊपर मैं ज़रा बाद में बात करती हूँ, पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ कि नैना की एक ही वीडियो बनाने पर घोंचू जो है वो माफ़ी मांगने आ गया, इतना ये डिप्रेशन में चला गया है। और ये वही घोंचू है जिसकी वॉइसेस हमने खुद अपने कानों से सुनी थी, उस टाइम सुनी थी जब इसके बीवी की माफ़ी की सख्त ज़रूरत थी। जब सलमा ये मामला वाईटी पर लेकर आई थी, तो इसने कहा था नहीं, पिटारा जो है वो माफ़ी नहीं मांगेगी, क्योंकि हमारे चैनल का मामला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि घोंचू को यहाँ पर आना पड़ा और आकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो नैना ने सिर्फ यही कहा था कि मैं जो है डे बाय डे मैं आपके राज फाश करती जाऊँगी, और नैना के पास इनके हर किस्म के राज हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँगी नैना के दोगलेपन की। यहाँ पर डॉग ने जिस तरह से इसके साथ किया, मतलब इसको सपोर्ट तो किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं ये गेम खेल रहा था। लेकिन मुझे लगता है ये कोई गेम नहीं थी, नैना वाकई में डॉग के साथ मतलब इस कांटेक्ट में थी। और साथ ही लग रहा है, बल्कि साफ सबको पता चल रहा है, सब नज़र और रिएक्शन वाली सिस्टर भी इस तरह की बात कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि मुझे इनकी मदर की भी नहीं समझ आती, और ये भी दोनों मुझे बहुत ज़्यादा इनमें दोगलापन नज़र आ रहा है। और जो चीज़ मुझे नज़र आती मैं वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह के सलमा यासीन का व्लॉग आपने शायद देखा हो, जिसमें वो बता रही हैं कि रुबीना भाजी ने आने से इनकार कर दिया, और उन्होंने यही कहा कि हालात सही नहीं है, इन हालात में मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मतलब ये कि सलमा को बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी फैमिली में कोई भी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो उसकी बहन है, अल्लाह ने उसको इतना दिया हुआ है कि वो सब को ख़रीद सकती है। अब इवन के उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई हुई है। तो यहाँ पर जो है वो कैसे अपनी माँ को और अपनी पैसे वाली बहन को, और जिस तरह के उसकी बेटी भी ये गेम खेल रही है, तो साथ में उसके बेटे भी उस पिटारा की साइड पे हैं, तो सारा कुछ मतलब उसकी साइड पे है। तो किस तरह वो इन हालात में इन सब चीज़ों को एक तरफ कर कर वो सलमा के पास जा सकती है, क्योंकि आखिर वो भी तो प्लानर ही है ना, वो भी तो इनकी सबकी माँ ही है, नैना की, बाबर की, दिलबर की। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो हालात इन्होंने दिखाए थे, या जो इनके साथ रियल में हुआ था रुबीना बाजी के साथ, तो क्योंकि हम इनके लिए बहुत बोले हैं, रुबीना बाजी के लिए भी। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये उन सब बातों को भूल कर यहाँ पर फिर जो है अपनी डिप्लोमेसी दिखाएंगी, और जो है वही कुछ करेंगी जो पिटारा या फिर उसकी माँ चाहेगी। तो सलमा सिस्टर से मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि आप जो है
अल्लाह पर भरोसा रखें। जिस तरह जिस जगह पर आप बैठी हैं ना, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो मुसब्बबुल असबाब है, वो सबब बनाएगा। अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। आपका जो है बहुत जल्दी इंशाल्लाह क्यूट सा बेबी आपके पास आ जाएगा और आसानी के साथ आएगा, और उसके लिए अल्लाह ताला आपको सेहत भी देगा और कोई ना कोई वसीला भी बनाएगा। माशाल्लाह आपकी बेटियाँ इतनी अच्छे हैं, आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, बिल्कुल भी नहीं आपको कोई भी मसला इंशाल्लाह होगा। तो आप अपनी अपनी फैमिली में से किसी पर भी थोड़ा सा भी आप तवक्कल ना करें। आप मतलब कि सोचें ही ना कि आपका कोई है या इस दुनिया में। तो और जो है मैं यहाँ पर बात करूँगी, बात की है गोंचू ने इजाज़ शाह के बारे में कि जो असल सैयद होते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो ओरिजिनल रियल सैयद होते हैं। मतलब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है इजाज़ शाह पर, जो कि सैयद अपने साथ लगाते हैं, और लगाने के साथ ही मतलब वो पूरी दुनिया में शाहजी ही उनको कहा जाता है और वही रिस्पेक्ट दी जाती है हमारे इस एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं। तो यहाँ पर घोंचू ने ये बात कहकर एक बहुत ही बड़ी, मैं कह रही हूँ, बात कर दी है उनके लिए। और देखें अब उनका आगे क्या जवाब आता है इस बात पर कि उनको सैयद असल नहीं कहा गया, और इन्होंने यही कहा है कि मैं असल सैयद की इज़्ज़त करता हूँ, मैं इसकी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मतलब उनका इसी तरह का ही था। लेकिन बहरहाल जो भी है वो सबसे कह रहे थे कि मतलब वो थक गए थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे लगता है उनको कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ही मिल गए हैं, और इतना कोई कंटेंट उनको मिल गया था कि इतना कुछ उनके पास जमा हो गया था कि अपना अब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर उनको क्या ज़रूरत है भाई कंटेंट की, वो भी दुबई में है, उनका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ाहिर है अब तो कंटेंट उन्होंने ख़त्म करने ही थे, क्योंकि उन्होंने जो तवज्जो जो फोकस करना था वो अपने बिज़नेस पे करना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके अपनी बहन को, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। थोड़ा सा आपसे बात करके कुछ हल्का महसूस कर रही हूँ वैसे। तो खैर मिलते हैं भी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।